अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ नॉट्स इन योर थॉट्स। और आई होप आप लोगों को पिछले 2 एपिसोड्स पसंद आए होंगे। इसमें भी देखते हैं कि क्या आप लोगों को समझ आता है, क्या बात होती है। इंटरेस्टिंग कुछ हमारे पास रिसर्चर ने हमारे निकाल के दिए हैं टॉपिक्स जो रेडिट पे भी चल रहे हैं, जिन पर लोग कमेंट कर रहे हैं और उस पर बात कर रहे हैं। तो विल गेट राइट एट इट। सबसे पहला टॉपिक, सबसे मेन टॉपिक जो इस बार है हमारा, दैट्स पर्सन हु नीड्स एडवाइस। ही इज़ पोस्टेड ऑन रेडिट, सॉरी। और it says spending 5 to 7 lakhs PKR a month and struggling to live within my means, looking for alternatives to shopping slash restaurants। तो भाई इन्होंने डाला है कि 5 से 7 लाख रुपये महीना ये खर्च करते हैं। इसका मतलब शोर कमाते ज़्यादा होंगे या पूरे ही कमाते होंगे, पूरे खर्च कर देते होंगे। 5 से 7 लाख रुपये महीना पाकिस्तान में तो गुड अमाउंट, टू बी ऑनेस्ट, डिसेंट अमाउंट टू अर्न खर्च करते हैं। और स्टिल ही इज़ स्ट्रगलिंग उसमें अपना लाइफ स्टाइल मेनटेन करने के लिए। What he writes is, I'm based in Pakistan. I've realized my monthly spending is consistently around 5 to 7 lakhs PKR. A lot of it goes on shopping, eating out, coffee runs, random purchases, and generally paying for experiences. The problem is that whatever I try, whenever I try to cut back, I end up feeling deprived or poor. Even though logically I know that's ridiculous, I don't know what to be spending this much every month. I don't actually want to be spending this much every month. I'm looking for ideas on activities, hobbies, experiences, or lifestyle changes that still feels enjoyable and rewarding without constantly burning through cash. For people who successfully reduce their spending, what replaces the dopamine hit? डोपामिन हिट तो मिलता है शॉपिंग से, ये तो है, बहुत से लोगों को मिलता है। डोपामिन हिट फ्रॉम शॉपिंग, फैंसी रेस्टोरेंट्स, एक्सपेंसिव कैफ़ेज, impulse purchases, paid entertainment. Ideally looking for suggestions that work in Pakistan, what made you feel like you still had good quality of life while spending significantly less. ओके, तो ये इशू है। ये मेरे इर्द भी काफ़ी लोग हैं जिनका इशू है, जो वो कमाते हैं वो पूरा खर्च कर देते हैं। और आजकल जो कॉफ़ी कल्चर जो पाकिस्तान के अंदर आ गया ना, इस पर एक अलग पूरी वीडियो बनती है, टू बी ऑनेस्ट। द वे कैफ़ेज़ आर बडिंग इन कराची और ओवरऑल पाकिस्तान, ये आप सोचें कि मेरी समझ से बाहर है किस तरीके से लोग 1000 रुपये की, 800 रुपये की कॉफ़ी। एक रिसेंटली मेरा से लूप जो है इरफान जनेजो का है, वो एक मैंने सुना है कि वो रीज़नेबल कैफ़े है जो 200-250-300 रुपये में कॉफ़ी दे देता है। वरना उसके अलावा अभी कल का ही मेरा एक्सपीरियंस है। कल मैंने यहाँ एक रिसेंटली मलिक एंड के पास एक कैफ़े खुला है, वहाँ से कॉफ़ी पी और कपकेक लिया। वेरी वेरी जेनेरिक शिट कॉफ़ी जो थी वो थी, और वो मतलब किसी काम की कॉफ़ी नहीं थी, कॉफ़ी थी भी नहीं वो। इट वॉज आइस हेज़लनट लाटे हमने ली थी, और वो बिल्कुल ही फारिग, और वो बस लोग रश लगा हुआ, न्यू उन्होंने ब्रांडिंग की है कैफ़े की, और लोग आ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं, वहाँ से कपकेक्स भी ले रहे हैं, वहाँ से जो है वो ब्राउनीज़ भी ले रहे हैं। बिल्कुल ही ऐसे कुकीज़ थे कि आप बोले यार इससे बेहतर मैं घर में बना लूँगा। और कल्चर इज़ बडिंग भाई, यहाँ पे इस तरीके से कैफ़ेज़ खुल रहे हैं कि आप सोचें चेन्स बन गई हैं। एक साल के अंदर 6 कैफ़े, 7 कैफ़े। मेलब्रू की आप चेन देख रहे हैं, नॉट सेइंग कि मेलब्रू इज़ बैड, मेलब्रू इज़ अ गुड कैफ़े, लेकिन मेलब्रू की आप चेन्स देखें। और उसके अलावा एक ड्रॉप कॉफ़ी देखें, टिम हॉर्टन्स। लोगों की सैलरी जो है वो लाख रुपये सैलरी है, 1.5 लाख रुपये सैलरी है, वो टिम हॉर्टन्स के चक्कर लगा रहे हैं, उसके बाद जाके खा रहे हैं। तो मतलब यार, आप ये चीज़ आप घर में भी कर सकते हो ना, आप घर में कॉफ़ी बना सकते हो, ये सारी चीज़ें आप घर में कर सकते हो। तो आपके ऊपर है कि आप अपने आप को और अपनी फैमिली को किस तरीके से ट्रेन करते हैं। आपको यू हैव टू ट्रेन योर माइंड फॉर इट। शॉपिंग की बात कर रहे हैं, शॉपिंग पे आप रिस्ट्रिक्ट करें अपने आप को। शॉपिंग का रिस्ट्रिक्ट किस तरीके से कर सकते हैं, जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं आप एनुअली या बाई मंथली या इस तरीके जो भी एक मेक अ लिस्ट, हर चीज़ की लिस्ट बनाएं। दूसरा, यू हैव माशाल्लाह गुड अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ। इन्वेस्ट करें। सेविंग तो ये होता है कि आप सेविंग्स आपकी आप रिमूव कर लेते हैं, आप खा लेते हैं निकाल के ना। तो स्टार्ट स्टॉक्स अमाउंट या स्टॉक्स का अकाउंट खोलें, या हर महीने लाख रुपए 2 लाख रुपए आप इसमें से आराम से, मैं समझता हूँ, आप स्टॉक्स को डाल सकते हैं। साल में 12 लाख रुपये आपके सेव हो जाएंगे, और आपको डिविडेंड अलग मिलेगा, सारी चीज़ें अलग मिलेंगी। गोल्ड है, अगर आप गोल्ड लेके रख देंगे, गोल्ड इतना आसान नहीं है कि बेचना। जो भी सैलरी है आप स्पेंड करते हैं, आपकी वाइफ स्पेंड करती हैं, उसमें से पहले एक अमाउंट 2 लाख रुपये जो भी अमाउंट है उसको लेके कि सेटिंग बनाएं। गोल्ड का कोई अपना दोस्त ले लें, उस दोस्त को देने वाले भाई मुझे हर महीने लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का गोल्ड का बिस्किट, कोई कॉइन ये ला के दे दो, और उसको जमा करते रहें। अगर स्टॉक्स आपको समझ नहीं आते, वरना स्टॉक्स के अंदर डालते रहें, तो साल के एंड में आपके पास 12-15 लाख रुपए। इसका भी मज़ा है, स्टॉक्स के अंदर भी बहुत मज़ा है। जो लोग स्टॉक्स करते हैं उनको पता है ये चीज़ कि अगर आप एक दफ़ा करने लगेंगे, आपका बस दिल चाहेगा, एक दफ़ा आपने समझ ली ना,
आपको तो जाएगा ये सस्ता हो गया ये खरीद लूँ, ये सस्ता हो गया ये खरीद लूँ। एवरी मंथ SIP देखें, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो होते हैं, तो इतने इन्फ्लुएंसर्स पे काम कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले तो आप ये निकालें ना, जो वॉरेन बफेट का एक मशहूर कोट भी है कि यू डोंट spend what's left after save, you spend what's left after saving rather than saving what's left after spend। तो आप ये नहीं करेंगे जो खर्च हो जाए उसके बाद जो बचे उसको सेव करें, जो सेव हो जाए उसके बाद आपके पास जो बचता है वो खर्च करें। अब ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा कि आपने ये आप तय कर लें पूरी फैमिली को बिठा के, बेटा ये हमने, ये वाइफ से अपनी डिस्कस करें, खुद भी डिस्कस करेंगे, ये हमने अमाउंट, अगर वाइफ नहीं है सिंगल है तब भी आप वो करेंगे, ये अमाउंट हमने सेपरेट उसमें वो करना है कि ये अमाउंट में डालना है, उसके बाद जो बचता है उसमें हमें ख़त्म खर्च करना है। और आपको अगर फील हो रहा है कि आप वो हैं, तो इस तरह की मूवीज़ देखें, पेड एंटरटेनमेंट आप बोल रहे हैं, आप नेटफ्लिक्स का अकाउंट ले लें, अमेज़ॉन का अकाउंट ले लें, 2-3 अकाउंट ले लें, मूवी नाइट्स घर में प्लान करें फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, भाइयों के साथ, जो भी आपकी फैमिली के अंदर है उसके साथ मूवी नाइट्स प्लान करें कि भाई आपने कैरामल पॉपकॉर्न दिए, आप मूवी नाइट देखने बैठ गए, 2-3 रातें हफ्ते में जो आप शॉपिंग पे जाते हैं वो आपने ऐसे गुजार दी। तो इस तरीके से अपने आप को फंसा लें। आप जब तक आपको फंसाएंगे नहीं, जब तक आप पैसा खर्च करते रहेंगे। जब तक आप ईजी मनी रखेंगे ना कार्ड से, कि आपका डेबिट कार्ड है, आपका क्रेडिट कार्ड है, कि आपने टक लगाया कहीं से भी आपने शॉपिंग कर ली, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ये आपको डिसिप्लिन ज़िंदगी में सेट करना पड़ेगा। और आप मतलब यू अर्निंग गुड अमाउंट, इसका मतलब है एटलीस्ट यू आर 25-30 तक आपकी एज है, तो आपके पास आगे जो है मिडिल एज आप गुजार चुके, आगे आपके पास 20 साल 30 साल है और कमाने के लिए। तो उसको कोशिश करें, उस पर सेविंग करें आगे फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए, और अगर कोई भी नहीं है तो किसी गरीब को देने के लिए। लेकिन कुछ ना कुछ आपके पास सेविंग का तरीका होना चाहिए कि जो आप उसको उस तरीके से देखें, वरना देयर इज़ नो अदर वे। अब आप जब तक फंसाएंगे नहीं, लोग BC डालते हैं, आप BC डाल दें, हर महीने लाख रुपये 2 लाख रुपये की BC डाल दें। जब आपके ऐसे पैसा चला जाएगा तो आपके पास वो आएगा कि यार मुझे अब ये, एक जब आप फंस जाएंगे अपना को फंसा लेंगे, तो आपके अजियत में 1 साल 1.5 साल अजियत में गुजारेंगे, उसके बाद आपको उसका मज़ा लग जाएगा। और लोकली यार मैं तो ये बोलते हैं, अगर आप लोकली इतनी शॉपिंग करनी है, आप 5-7 लाख रुपये महीना खर्च कर रहे हैं, आप 2-2 लाख रुपये महीना बचाते हैं, 7 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं, कह रहे हैं आप 2 लाख रुपये महीना भी आप बचाते हैं, 5 लाख भी आप खर्च करते हैं, तब भी साल के बाय द एंड ऑफ द ईयर 12 महीने में 24 लाख रुपये आपके पास हो जाते हैं। आपका एक इंटरनेशनल टूर बन सकता है, ट्रिप बन सकता है। तो एक्सपीरियंस पे खर्च करें ना, बजाय इसकी कि आप रैंडम शॉपिंग करें, फैंसी रेस्टोरेंट्स में जाएँ, एक्सपेंसिव कैफ़ेज़ में स्टूपिड परचेजेस करें, इम्पल्स परचेजेस करें। स्पेंड ऑन एक्सपीरियंस, इफ यू इवन इफ यू वांट टू स्पेंड ऑन एक्सपीरियंस। आप 24 लाख रुपये साल में बचाएंगे, आपको बेहतरीन इंटरनेशनल टूर निकल जाएगा 1-2 मुल्कों को। तो ये करें इसको, और कोई हल नहीं है। अपने आपको फंसाएं, 2 लाख की BC डाल दें, 1.5 लाख की BC डाल दें, गोल्ड ले लें, स्टॉक ले लें, महीने का आप फंसे हुए होंगे, आपको पता होगा कि मुझे पैसे देने, उसके बाद आप फिर कुछ भी करो। तो ये दैट्स द लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एडवाइस नीडेड। हेलो, आई एम कंफ्यूज, stuck somewhere between wanting control over the process or not wanting to deal with the process at all। ओके, तो ये गुफ्तगू इस तरफ भी जा सकती है। आपकी ज़िंदगी में हर उसमें होता है कि समटाइम्स यू आर स्टक बिटवीन वांटिंग कंट्रोल ओवर एनीथिंग और समटाइम्स यू जस्ट वांट टू अवॉइड इट। लेट्स रीड अहेड। आई एम नॉट रियली रेडी फॉर मैरिज। पाकिस्तान और शादी, दिस गो हैंड इन हैंड, यहाँ पे एक ही चीज़ चलती है। आई एम नॉट रियली रेडी फॉर मैरिज बट आई एम द वन माई एंटायर फैमिली इज़ waiting on, so everyone is super invested in finding a spouse for me। ये तो है ना, यहाँ पे ख़ानदान में चाचे मामे, ये तो आपके घर वाले सिर्फ शादी का टॉपिक है, ना कोई तालीम की बात होगी ना कुछ होगी, शादी का टॉपिक है। आई एम नॉट सेइंग शादी इज़ बैड, शादी इज़ गुड, मैंने भी की है, जल्दी की है, लेकिन एज लॉन्ग एज यू आर सेट, यू आर वेल सेटल्ड, आपके पास सेट है आपका, और वेल सेटल्ड सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, आप दिमागी तौर पर भी उतने स्टेबल होने चाहिए। अभी ये जो हम केसेस देख रहे हैं, अभी इस पर बात करते हैं आगे चलिए। खैर, part of me thinks I should take matters into my own hands, but apps and the whole talking phases feel cringe to me. On the other hand, if I leave it to my family, I probably have less room to say no, because I know they'll put a lot of effort into finding someone and they think this is the best match. But what if a person doesn't actually align with me, my values, or what I want in life? Okay, fair enough. And honestly, I don't even know if I'm ready for marriage. I guess if it's the right person, I would consider it, but the whole process feels exhausting and I don't know if I want to sacrifice my peace for it. So she's 27 and she's female, or she's obviously। तो यार ये देखिए, ये इशू है पाकिस्तान में, इशू है कि आप सब आपकी शादी ये लग जाते हैं, लेकिन ये समटाइम्स इट टर्न्स आउट गुड टू बी ऑनेस्ट एज वेल, कि कहीं ना कहीं से आपको अच्छा रिश्ता मिल जाता है इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अरेंज मैरिजेस। लेकिन द वे यू आर 27, आप अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे सेटल्ड हैं। आई एम श्योर आप कुछ पढ़ चुकी हैं, 27 तो आपकी बड़ी डिग्री भी होगी, आप कुछ कर चुकी होंगी, तो कुछ आपके वो होंगे, कुछ आपकी चीज़ें सेट होंगी, वेल सेट होंगी, आप किसी न किसी पॉइंट पर अपनी ज़िंदगी में मेंटली सही।
तो अगर आप खुद इफ़ यू सेइंग कि लुकिंग फॉर रिश्ता, तो बहुत सारी ऐप्स भी आ गई हैं, मूज़ ऐप है, मूज़ मैच है, ये सारी चीज़ें हैं, यू नीड योर फैमिली सपोर्ट इन दैट एज़ वेल। लेकिन अगर आप खुद अपनी चीज़ों का फ़ैसला नहीं करेंगी तो यू वुड बी ओनली ब्लेमिंग योर पेरेंट्स, और एट दैट पॉइंट दे वुड बी रॉन्ग एज़ वेल, कि अगर आप खुद नहीं देखना चाह रही हैं, अगर आप खुद उसमें पढ़ना ही नहीं चाह रही, इतने मेन इशू में ज़िंदगी का आपका वो है, लाइक कि यार वो क्रिंज है किसी से बात करना, तो यू आर गोना बी स्पेंडिंग योर होल लाइफ विद समवन हु माइट बी अ क्रिंज। उससे ज़्यादा आपके लिए वो क्रिंज हो सकती है बात, कि अगर आपके पेरेंट्स ने कोई चीज़ सेलेक्ट कर दी है, आई एम नॉट सेइंग कि उनकी इंटेंशन गलत होगी, इंटेंशन माइट बी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, लेकिन अगर आप उससे बात नहीं करती और आपकी शादी की ऐसे बंदे से हो जाती है जो उससे ज़्यादा अज़ियतनाक है, ज़्यादा मसला है, तो वो आपके ज़्यादा मसला बनेगा। आजकल जो इशू आया हुआ है वो ये इशू आया हुआ है, आपने देखा होगा इंडिया के अंदर केस चल रहा है सिया गोयल वाला, कि वो उसने सिर्फ पेरेंट्स को इस वजह से नहीं बताया कि यार पेरेंट्स का ऑनर जाता ही जाता, उसने बंदा मार दिया। मतलब आप ये देखें कि उसने बंदे को मारना हमारी सोसाइटी के अंदर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, टॉकिंग अबाउट सब कॉन्टिनेंट राइट नाउ, किलिंग अ पर्सन इज़ ईजियर, कि उसने पेरेंट्स से बात नहीं की, उसने बंदा मार दिया। उसने कहा यार बंदा कुछ भी था, बंदा गंदा गंजा था, विग लगाता था, उसने बंदा मार दिया, उसने पेरेंट्स से बात नहीं की कि भैया आई एम डेटिंग दिस वन, और अगर की भी तो पेरेंट्स की गलती थी कि पेरेंट्स ने उसकी बात नहीं मानी और ज़बरदस्ती शादी कर ली। तो भाई मैं सबको यही कहता हूँ, लड़कियाँ हों लड़के हों, डोंट रूइन योर स्पाउसेस लाइफ। अगले बंदे की ज़िंदगी से खेलने से बेहतर है कि आप स्टैंड ले लें, उसी वक्त बेइज्जत हो जाए, उसी वक्त ज़लील हो जाए, घर से निकल जाए, कुछ भी करें, लेकिन ज़बरदस्ती शादी करके अगले की ज़िंदगी जहन्नुम बनाने से बेहतर है कि अगर आपको लगता है कि आप इतने रिजिड हैं, इफ़ यू थिंक कि यार आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, हो सकता है बंदा अच्छा हो, इफ़ यू आर विलिंग टू प्ले द बेट, इफ़ यू आर विलिंग टू गो फॉर इट, गो फॉर इट, लेकिन ज़िंदगी से मत खेलें भाई। खुद अपनी ढूंढें, यूनिवर्सिटी में देख लें, उससे देख लें, कोई भी आपको मिलता है बंदा सही ढूंढें, ये रिक्वेस्ट है। क्योंकि लव मैरिज में बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, कि जिसमें अभी एक मरीज में केस हुआ है कि लव मैरिज हुई थी, उस बंदे की भाग के शादी की थी, 4 महीने में उसने जहेज़ के नाम पे उसको मार के मार दिया। और पेरेंट्स से ये अपील है टू बी ऑनेस्ट कि यार अगर आपकी लड़की ने या लड़के ने पसंद की शादी की है, स्टेप लिया है, तो उसको सपोर्ट करें इफ़ द अदर पर्सन इज़ गुड। और अगर उसने कर भी लिया, आपकी उसके ख़िलाफ़ जाके भी कर लिए, तो उसको ये कम से कम बोल दें कि यार अगर तुम वापस भी आती हो या आते हो तो हम आपको भाई सपोर्ट करेंगे। कोई इसमें ज़िंदगी मौत का मसला नहीं है, इसको इज़्ज़त नहीं बनाएं, अपनी शादी आपकी इज़्ज़त नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसा कोई इशू है तो पहले बच्चों से पूछें, बेटे से पूछें, बेटी से पूछें। शादी के बाद घर ख़राब करने से, कत्ल करने से, ये करने से, अल्लाह माफ़ी, बहुत सारे मामले इस तरीके से हो रहे हैं कि जो नहीं होने चाहिए। तो आपको मेरी एडवाइस है भाई, टेक मैटर्स इनटू योर ओन हैंड। अगर आपको खुद घबराहट हो रही है तो एटलीस्ट टेक पार्ट विद योर पेरेंट्स। आप पेरेंट्स के साथ पार्ट लें, रिश्ते आते हैं, 10 तस्वीरें आती हैं, तस्वीरें देखें, प्रोफाइल्स देखें, ताकि अपने भी एडवाइस दें, ताकि पेरेंट्स के साथ शामिल हो, सब मिलके साथ फैसला करेंगे, बेहतर फैसला होगा और सब अच्छा फैसला होगा, बजाय इसके कि आप अकेले जाके फैसला करें या वो अकेले जाके फैसला करें। मिल के फैसला करें। अगर आपको अकेले फैसला करने से घबराहट है, वरना तो उसको अकेले फैसला करें, कोई इसमें इशू नहीं है। 27 आपकी एज है, अच्छी एज है, आप बात कर सकती हैं उसमें, आप बोल सकती हैं उसमें, तो वो इशू होना नहीं चाहिए आपको। तो उसको देखें कि किस तरीके से करना है, और लेकिन टेक मैटर्स इनटू योर ओन हैंड, डोंट रूइन योर स्पाउसेस लाइफ। कोई शरीफ लड़का आपको मिल जाए, आप उससे बन नहीं पाए, आपकी आप उसको बुरा समझें, ऐसा समझें, या कोई ख़राब लड़का आपको मिल जाए जिसके आपसे नहीं बनता, तो इसको काइंडली इसको देखें और इसको इस तरीके से डील करें। मूविंग ऑन टू अनदर वन। ओके, सो दिस टॉपिक रिक्वायर्स अनदर एपिसोड, इस पर हम फिर बात करेंगे। यू आर वॉचिंग द 3rd एपिसोड ऑफ नॉट्स इन योर थॉट्स। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट, राइट टू अस, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, विच विल बी द 4th एपिसोड ऑफ नॉट्स इन योर थॉट्स। टिल देन, सी यू, अल्लाह हाफ़िज़।